नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज हम राजस्थान में बात करेंगे कि पायलट को आखिर क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब बेंगलुरु में बैठक थी, वो भी खत्म हो गई। अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी फ्री हो गए हैं। स्वाभाविक तौर पर अब राजस्थान पर ध्यान होगा, दूसरे और राज्यों के संगठन पर भी ध्यान होगा। लेकिन मोटे तौर पर माना जा रहा है कि सचिन पायलट को CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कांग्रेस में फैसले लेने वाली सबसे बड़ी पंचायत है, सबसे बड़ी चौपाल है, उसमें एक पद दिया जा सकता है। 25 की जगह 35, ये सब आप जानते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं महासचिव बना दिया जाएगा, कुछ और कह रहे हैं। लेकिन एक और नई भूमिका है जो राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता में आने में मददगार साबित हो सकती है, जिसमें सचिन पायलट की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है, बड़ी भूमिका हो सकती है और सचिन पायलट के राजनीतिक जीवन को एक उत्थान मिल सकता है, एक नया चढ़ावा मिल सकता है। तो आखिर सचिन पायलट की नई भूमिका क्या हो सकती है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। एक बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। शायद सचिन पायलट का भी इस तरफ ध्यान नहीं गया है कि सचिन पायलट कैसे अपनी राजनीति को चमका सकते हैं और पानी के सहारे राजनीति को चमका सकते हैं। क्यों? तो राजस्थान में कांग्रेस ने पानी पॉलिटिक्स का फैसला किया है। पॉलिटिकल पंडितों का प्रवचन है कि पायलट को इस पानी पॉलिटिक्स में अपनी पॉसिबिलिटी, अपनी संभावना तलाशनी चाहिए। पानी पॉलिटिक्स से पायलट को पावर मिल सकती है। पानी पॉलिटिक्स पूर्वी राजस्थान में होगी, जो पायलट का पावर सेंटर रहा है। हम बात कर रहे हैं ERCP की, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। इसके तहत 13 ज़िले आते हैं। इसमें 75 से 80 विधानसभा सीटें आती हैं। ये ज़िले हैं जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। पायलट को इस पानी पॉलिटिक्स में कूदने से क्या और कितनी पावर मिलेगी, इस पर हम बात करेंगे आगे। पहले बता देते हैं कि ERCP के तहत चंबल और काली सिंध जैसी सहायक नदियों का पानी नहरों के जरिए 13 जिलों में पहुंचाने की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे, लाखों एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकेगी, लाखों की संख्या में पशुधन की प्यास बुझ सकेगी, जिसमें गोवंश भी शामिल है। गाय की राजनीति आप जानते हैं बीजेपी करती रही है। और यानी ये मुद्दा आम नागरिकों से जुड़ा है, किसानों से जुड़ा है और बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति को भी अपने में समेटे हुए है। कांग्रेस अब करेगी क्या? कांग्रेस घर घर जाकर इस योजना के बारे में बताएगी। जिला स्तर पर बड़ी सभाओं का आयोजन किया जाएगा। सचिन पायलट की इन इलाकों में अच्छी पकड़ है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस बेल्ट में गुर्जर और मीणा एक साथ आए थे। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान में गुर्जर मोटे तौर पर बीजेपी को वोट देते रहे हैं और मीणा आम तौर पर कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। और ये करौली, दौसा, सवाई माधोपुर वाली जो टोंक की बेल्ट है, जिसमें एक गांव गुर्जरों का मिलता है, एक गांव मीणों का मिलता है और दोनों के बीच में आप जानते हैं गुर्जरों का जो आंदोलन था, उस दौरान थोड़ी सी अदावत भी हो गई थी। हालांकि अब ये घाव मिटे हैं। पायलट के कारण 2018 में गुर्जरों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट दिया था, मीणे उनके साथ थे, तो कुल मिलाकर स्थिति अच्छी हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर पायलट इस आंदोलन की कमान संभाल लेते हैं और कांग्रेस अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने में कामयाब होती है, तो पायलट का दावा मजबूत हो सकेगा। यहाँ हम बात कांग्रेस के चुनाव जीतने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद को लेकर कर रहे हैं। पिछले चुनाव में यहाँ की 80 सीटों में से कांग्रेस के खाते में करीब 70% सीटें गई थी। सवाई माधोपुर हो, दौसा हो, करौली हो, धौलपुर हो, भरतपुर हो, ये ज़िले ऐसे थे जहाँ बीजेपी का सुपड़ा लगभग साफ हो गया था। जानकारों का कहना है कि पायलट अगर पानी पॉलिटिक्स की कमान संभालते हैं तो इसका असर पूरे प्रदेश की राजनीति पर पड़ना तय है। ऐसा भी नहीं है कि पायलट सिर्फ पूर्वी राजस्थान तक सीमित होकर रह जाएंगे। एक तरफ जहां मोदी सरकार हर नल में जल योजना को गेम चेंजिंग आइडिया बता रही है, तो वहीं इसके समानांतर ERCP को मुद्दा बनाकर पायलट लंबी लकीर खींचने की कोशिश कर सकते हैं।
गहलोत सरकार का दावा है कि मोदी सरकार अपना वादा पूरा नहीं निभा रही है। वो इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है। ऐसा करके वो लाखों लोगों, किसानों और मवेशियों को प्यासा मार रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों में चंबल के पानी के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है और दोनों सरकारों को इसे सुलझाना है। हाल ही में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें ऐसा कुछ बता रहे थे कि विधानसभा चुनाव जितवा दो तो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की गुंजाइश निकाली जा सकती है। गौरतलब है कि ये मुद्दा सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर इसका असर रहने वाला है। यानी पानी पॉलिटिक्स पायलट को विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में पॉलिटिकल प्रॉफिट पहुंचा सकती है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या पायलट इस परियोजना पर काम करने के लिए तैयार होंगे। परियोजना से मतलब पानी की परियोजना को लेकर राजनीति, पॉलिटिक्स की परियोजना पर काम करने के लिए तैयार होंगे, इसकी कमान संभालने को तैयार होंगे। कांग्रेस खुशी खुशी ये कमान दे देगी और कांग्रेस को एक बहुत बड़ा इलाका पूर्वी राजस्थान का पायलट के जिम्मे करने में भी कोई ऐतराज नहीं होगा, ताकि वो अपनी राजनीति को साध पाएं। शुक्रिया। मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए।